कनेक्शन में आज हम मझगांव डॉक के मैनेजमेंट से बात करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। शिप बिल्डिंग एंड अलाइड सर्विस से ताल्लुक रखती कंपनी मझगांव डॉक कंपनी नए ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस में रही है। अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें, आज भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ स्टॉक में करीब 1.5 से 2% की तेजी नजर आएगी। एक साल के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स मझगांव डॉक के स्टॉक ने पिछले पूरे साल में दिए, तो जबरदस्त रिटर्न की स्टोरी है। ऑर्डर विंस की जहां हम बात कर रहे हैं, टोटल ऑर्डर बुक सितंबर 2024 तक कंपनी की 39,872 करोड़ की रही, जिसमें से शिप बिल्डिंग का हिस्सा 69%, सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग जो कि इनका दूसरा सेगमेंट है उसका हिस्सा 31% का रहा। साथ ही फाइनेंशियल ट्रेंड्स की अगर बात करें, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, मार्जिन के पर्सपेक्टिव से और मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे, तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर कंपनी ने लगातार रिटर्न्स और साथ ही मजबूती का ट्रेंड ही दिखाया। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रिटर्न का ट्रेंड FY22 से लेकर FY24 तक 5,733 करोड़ से 9,467 करोड़ पर जाते हुए दिखे, और मार्जिन में भी लगातार हमने तिमाही आधार और सालाना आधार पर रिटर्न्स जो है उसमें मजबूती ही देखी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए जो भारत सरकार कई सारे कदम उठा रही है, और आने वाले बजट में भी डिफेंस एलोकेशन को लेकर बजट एलोकेशन जो ट्रेंड्स रहेंगे डिफेंस क्षेत्र को लेकर, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। आइए ये सारी चीजों पर और कंपनी के मैनेजमेंट के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स पर मझगांव डॉक के CMD संजीव सिंघल से बातचीत करते हैं। संजीव दी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपकी एक्सपेक्टेशन जो अपकमिंग बजट विच इज गोइंग टू बी अ बिग इनफ इवेंट फॉर डिफेंस स्पेस क्या है, डिफेंस एलोकेशन को लेकर, पर्टिकुलरली फॉर नेवी एंड शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, और कोई स्पेसिफिक मेजर्स या एलोकेशंस जो आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं आपके क्षेत्र के लिए? जहाँ तक बजट का सवाल है, जो हमारा अभी तक हमने देखा है कि बजट्स का कभी भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहा है। जो भी नेवी के रिक्वायरमेंट्स रहे हैं या आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स रहे हैं, उसमें बजट की तरफ से कभी भी कोई परेशानी या किसी भी तरह का खिंचाव नहीं रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट रहा है वो हमेशा मिला है। आगे बढ़ते हुए भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट्स नेवल एसेट्स के जरूर जरूर रहेंगे। अगर भारत की कोस्ट लाइन देखते हैं तो 7,500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, और टोटल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से इस पूरी कोस्ट लाइन को मैनेज करना विद कॉम्पिटेंट प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली संजीव जी, भारत के डिफेंस क्षेत्र की अगर बात करें, लगातार इवॉल्विंग लैंडस्केप है, और यहाँ पर ऑर्डर विंस कहें या फिर ग्रोथ स्टोरी कहें, लगातार हमने डेवलपमेंट ही देखे हैं। सो किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को कंपनी के ग्रोथ के लिए आने वाले 5 से 10 साल में आप? जैसा कि आपने कहा कि आपको डिफेंस सेक्टर में काफी ग्रोथ नजर आ रही है, हम भी इस चीज को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी पॉजिटिव हैं कि आगे चलते हुए हमको लगता है कि कुछ कुछ बड़े ऑर्डर्स जिनके लिए MDL काफी सक्षम है, और अकेला ही यार्ड है। अगर सबमरीन की बात करें या डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, तो अभी तक सिर्फ MDL ही एक ऐसा शिपयार्ड है इंडिया में जिसने डिस्ट्रॉयर्स या कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए हैं। अभी हम देखते हैं कि 3 इस फॉलो ऑन सबमरीन, जो कि हमारा स्कॉर्पियन सबमरीन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हमने 5 डिलीवर किए हैं और 6ठी हम डिलीवर करने वाले हैं, उसी श्रृंखला में 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन का एक ऑर्डर का डिस्कशन चल रहा है, जो कि काफी एडवांस स्टेज पर है। मुझे लगता है कि 31 मार्च के पहले पहले ये ऑर्डर मेटलाइज हो जाना चाहिए। इसके अलावा 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का ऑर्डर और भी पाइपलाइन में है, जहां पर MDL की बिड टेक्निकली इवेल्युएट हो चुकी है और सक्सेसफुल पाई गई है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हम इसके लिए भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये भी फाइनलाइज होना चाहिए। इसमें AIP एंड लिथियम आयन बैटरीज के साथ में ये सबमरीन्स होंगी। और आगे बढ़ते हुए अगर हम फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, तो 17 ब्रावो अभी हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो 17 अल्फा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 4 फ्रिगेट्स बना रहे हैं, इसी के एडवांस फ्रिगेट्स 17 ब्रावो के तर्ज पर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा जिसके लिए MDL काफी इंटरेस्टेड है और सक्षम है, और हमें लगता है कि एक प्रबल दावेदार है। और इसके बाद में जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का है, जिसके लिए नेवी ने सभी शिपयार्ड्स की क्षमता का निरीक्षण किया है कि कौन कौन शिपयार्ड के पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि डिस्ट्रॉयर्स बना सकें। ये देखते हुए कि अभी तक की हिस्ट्री में इंडिया में डिस्ट्रॉयर्स सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने ही बनाए हैं,
तो मुझे इस बारे में काफी पॉजिटिव हूँ और काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर का प्रोजेक्ट जब भी मेटलाइज होगा, इसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की एक अहम भूमिका होगी। एब्सोल्युटली संजीव जी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग एआईपी प्लग्स का जिक्र आपने किया और कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 1990 करोड़ का ऑर्डर भी मिला। क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह के स्कोप है इस ऑर्डर से और एआईपी प्लग प्रोजेक्ट के आपके हिसाब से? देखिए, जहां तक एआईपी प्लग का सवाल है, ये एक सबमरीन को एक बहुत ही विशेष क्षमता प्रदान करता है कि इस अगर एआईपी फिटेड सबमरीन है तो वो 2 से 3 हफ्ते तक पानी में सबमर्ज रह सकती है, उसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है हवा लेने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सबमरीन की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ये जो पहला प्रोजेक्ट है जो हमको अभी हमने कल ही ऑर्डर साइन किया है, जिसमें एआईपी प्लग का फिटमेंट जो है वो एमडीएल को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये लगभग लगभग 10 मीटर का एक प्लग रहता है, जिसमें सबमरीन को बीच में से काट करके 2 हिस्सों में बांटा जाता है और ये एआईपी प्लग को बीच में इंसर्ट करके सबमरीन को दोबारा से जोड़ा जाता है। तो टोटल सबमरीन की लेंथ काफी बढ़ जाती है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी जटिल जटिल प्रोजेक्ट है और मुझे जहाँ तक इस चीज को लेकर के मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये एआईपी प्लग सभी सबमरीन्स में रिक्वायर्ड होगा। ये देखते हुए कि हमने 5 सब स्कॉर्पियन सबमरीन ऑलरेडी नेवी को सुपुर्द की हैं, छठी हम करने वाले हैं और इसके बाद में 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और हैं। तो ये एक मुझे नजर आता है, एक कंटिन्यूअस पाइपलाइन नजर आती है एआईपी प्लग्स फिट करने की, जो कि एक एक करके हमारे पास में आएंगी। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी संजीव जी। इनफैक्ट एआईपी प्लग का कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए आपका शुक्रिया। सो डोमेस्टिकली तो डेवलपमेंट्स हम देख ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लगातार हो रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं ग्लोबल डेवलपमेंट्स इम्पैक्ट करते हुए आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑर्डर बुक के लिए, फ्यूचर पाइपलाइन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए? जहाँ तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सवाल है, इसमें आज की डेट में ये बहुत ही जरूरी है कि अगर हमको अपने विश्व में सभी के साथ में अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं तो हम हर तरह से सक्षम होने चाहिए युद्ध के हिसाब से। तो इसमें तीनों ही विंग्स का रिक्वायरमेंट रहेगा कि तीनों ही विंग्स इक्वली सक्षम हो, जिसमें नेवी का भी रिक्वायरमेंट रहेगा कि नेवी एक स्ट्रांग नेवी हो, एक सक्षम नेवी हो। और ये देखते हुए कि हमारी 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो इसमें हम कहीं पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आगे चलते हुए मुझे इस चीज का पूर्ण विश्वास है कि नेवी के रिक्वायरमेंट्स वॉरशिप्स को लेकर के, फ्रिगेट्स को लेकर के, डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के, सबमरीन्स को लेकर के और इस तरह के और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन का रिक्वायरमेंट है एक। तो फ्यूचर में हमको इस चीज के लिए हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस टाइप के ऑर्डर्स आते रहेंगे। बिल्कुल संजीव जी, एक और चीज़ ये है कि डिफेंस क्षेत्र में इंडिजिनाइजेशन इस वक्त सरकार का सबसे बड़ा प्रावधान है। आपकी कंपनी कितनी तैयार है, किस तरह का प्रोग्रेस आपने इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन किया है इन द लेवल्स ऑफ शिप एंड सबमरीन प्रोजेक्ट्स? इंडियनाइजेशन में काफी चीजें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स काफी पहले से इन्वॉल्व था और गवर्नमेंट ने जो इम्पिटस दिया है आत्मनिर्भर भारत और इंडियनाइजेशन को लेकर के, तो ये एक फर्दर इम्पिटस मिला है। इसमें आज की डेट में अगर हम स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात करें तो लगभग 32 से 35% के करीब इंडियनाइजेशन कंटेंट है। अभी जो हम 3 सबमरीन्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें इंडियनाइजेशन लेवल को बढ़ा करके 60% तक लेके जाना है और इसके बाद में जो 6 सबमरीन्स का जो और प्रोजेक्ट है, इसमें 60% के बियॉन्ड तक ये इंडियनाइजेशन का लेवल लेकर के जाना है। अगर शिप्स की बात करें तो फ्रिगेट्स में और डिस्ट्रॉयर्स में हम लगभग लगभग 72 से 75% इंडियनाइजेशन लेवल पर अभी ऑपरेट कर रहे हैं और इसको बढ़ा करके 80-82% तक ले जा सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर लेके जाना है तो उसके लिए एक कमर्शियल बिजनेस केस बनाना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस केस नहीं है, फिर भी अगर वो स्ट्रेटजी का एक रिक्वायरमेंट है कि हमको इंडियनाइज करना है, पूरा 100% भारत में ही प्रोड्यूस करना है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल रहेगी। तो जैसा जिस वक्त जैसा कॉल रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसा निर्देश रहेगा, मजदूर ऑफ शिप बिल्डर उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, पूरी तरह से तैयार है। इस फील्ड में हम ऑलरेडी कार्यरत हैं, काफी हमने वेंडर्स को डेवलप किया है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं और जो कि काफी शिप्स के और सबमरीन्स के इक्विपमेंट्स बनाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए ये इंडियनाइजेशन कंटेंट
काफी इंक्रीज होगा। बिल्कुल संजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इससे पहले मज़गांव डॉक के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, और हर लिहाज से अगर देखें फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, और बजट से ठीक पहले शिप बिल्डिंग, अलाइड सर्विस, डिफेंस क्षेत्र पर फोकस भी रहता है। आपकी राय क्या होगी? बजट में एलोकेशन अच्छा खासा हो सकता है। दूसरी चीज आई थिंक माजगांव का जो ऑर्डर बुक है ये काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, जो तो बुक टू बिल हम कहते हैं, अगले 4 से 5 वर्षों की विजिबिलिटी देता है। इधर एग्जीक्यूटिंग वेल, तो जैसे मैनेजमेंट भी कह रही थी कि जो एग्जीक्यूशन कर रही है कंपनी अच्छी एरियाज में कर रही है, नीश एरियाज में कर रही है, और इसकी वजह से जो मार्जिन प्रोफाइल रहता है ये सारे नए ऑर्डर्स का, अलॉन्ग विद बेटर एग्जीक्यूशन, बेटर मार्जिन परफॉर्मेंस ऑन द बैलेंस शीट आती है बिकॉज ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन। जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है लीडिंग टू बेटर कैश फ्लोज, ये बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वेल प्लेस्ड है इन अ सेक्टर विच इज ग्रोइंग, वेल प्लेस्ड है इन अ सेक्टर विच विल अट्रैक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड। और तीसरी चीज आई थिंक कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग वेल, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन अर्निंग्स को सपोर्ट कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास है, ये सारे फैक्टर्स फेवर में है। हाउएवर वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट क्योंकि ये स्टॉक जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में हम एक लेट स्टेज बेस पे है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए गिरावट की बना दी। जिनके पास पोजीशंस है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखी जाए, ये राय मयूरेश की तरफ से। शुक्रिया मयूरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।